Hello students, good morning. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is admission of new partner, a new chapter of partnership. Admission of new partner is one of the mode of reconstitution of a partnership firm under which existing agreement comes to an end and new one comes in the existence. न्यू पार्टनर एडमिशन जो है उसके अंदर किसी भी नए पार्टनर को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ए और बी दो पार्टनर हैं, तीसरा पार्टनर जो आ रहा है सी। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो पहले ए और बी की पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल होकर के नई पार्टनरशिप डीड बनेगी जो ए बी सी तीनों की पार्टनरशिप होगी। Following adjustment are needed at the time of admission of new partner. जनरली कोई भी नया पार्टनर जब आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है। तो जब पार्टनरशिप के अंदर न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी और कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Third, accounting treatment of revaluation of assets and liability, accounting treatment of reserve and accumulated profit, and last, adjustment of capital. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। जब भी कोई पार्टनर आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके रेशियो में चेंजेस होगा, उनको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना होता है न्यू पार्टनर के लिए। जब ओल्ड पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए तो उनका रेशियो चेंज होगा और अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले यही हमारा प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना जो शेयर है ओल्ड पार्टनर से और ओल्ड रेशियो में ले रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो क्वेश्चन आता है इस टाइप से आता है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें ये लिखा हुआ नहीं होता कि जो सी न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए वो अपना शेयर ए से कितना लेगा या बी से कितना लेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब क्लियरफिकेशन नहीं होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में अपना शेयर लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ये क्वेश्चंस नीचे मैंने एग्जांपल को सॉल्व किया है उसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, सी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/4, देन बैलेंस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 - 1/4, देन 3/4 बैलेंस प्रॉफिट। शेयर इन बैलेंस प्रॉफिट ऑफ ए ये होगा 3/4 इंटू 3/5। 3/4 जो है वो बैलेंस प्रॉफिट है और 3/5 जो इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। 3 + 2 कितना होता है 5, इसलिए 3/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 9 एंड 5 × 4 20। तो इस फर्स्ट का होगा ए का 9/20, बी का 3/4 जो बैलेंस प्रॉफिट इंटू 2/5 जो इसका खुद का ओल्ड शेयर है, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6/20। जब हम बात करते हैं सी की जिसका शेयर 1/4 है, अब आप देखेंगे कि ए का जो बेस है वो 20 है, बी का बेस है वो 20 है, सी का बेस 4 है। तो बेस तीनों का इक्वल करने के लिए हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 होगा। तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 = 20। तो आपको ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है इनको आपको एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/20 ये होगा सी का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वो इनका हो गया 9:6:5। ये है फर्स्ट मेथड व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सेकेंड कंडीशन व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो। मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना हाफ शेयर एक से, हाफ शेयर दूसरे से। अगर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर तो 1/3 1/3 1/3 तीनों से लेगा, 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 चारों से लेगा। मतलब इक्वल रेशियो के अंदर वो अपना शेयर ले रहा है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे सपोज मैंने एग्जांपल वही ले लिया कि ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, सी गेट इज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हम 1/4 का हाफ करेंगे, तो 1/4 का हाफ होता है 1/8 और 1/8। किसी का भी हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 इंटू 1/2 तो इक्वल्स टू होता है 1/8। ठीक है, किसी को भी अगर हाफ करना होता है तो उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो वही आएगा आपका। तो ये देखिए 1/8 सेक्रीफाइस बाय ए एंड 1/8 सेक्रीफाइस बाय बी। तो फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, इसको हम न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए इक्वल्स टू 3/5 ओल्ड रेशियो, इसका 3 + 2 इक्वल्स टू 5, तो 3/5 और 2/5। ए का है 3/5, बी का होगा 2/5 ओल्ड, माइनस सेक्रीफाइस 1/8 और 1/8। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 5 एक इवन और एक ऑड नंबर है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 = 40 जो इसका एलसीएम हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 40 को तो होगा 8 टाइम, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 24। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 8 को 1 से 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, 5 टाइम 5 इंटू 1 5, 24 - 5 = 19/40। ऐसे कैसे आप बी का सॉल्व करेंगे तो हो गया 11/40। जब बात करते हैं सी की तो 1/4 उसका शेयर है। बेस देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 40 है, तो इस 4 को भी 40 करने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 19:11:10। ये होगी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अनइक्वल रेशियो। For example, X and Y are partner in the ratio 3:2. They admitted Z for 1/5 share, 1/3 from X and 2/3 from Y. अब इसमें अपने को दे रखा है कि 1/3 1/5 का 1/3 X से ले रहा है, 1/5 का 2/3 Y से ले रहा है। तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। जब आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/5 इंटू 1/3 जो सेक्रीफाइस X कर रहा है, तो x का सेक्रीफाइस होगा 1/15, y का सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 2/3, 2/15 y का सेक्रीफाइस। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो आप देखिए इनका दे रखा है 3 और 2, तो होगा 3/5 और 2/5, x का होगा 3/5, y का होगा 2/5, माइनस सेक्रीफाइस x का है 1/15 और y का है 2/15। फिर वही आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 हो रहा है, सॉल्व करेंगे तो x का होगा 8/15, y का होगा 4/15। अब z की बात करते हैं तो 1/5 है। अब देखिए बेस इसका 15 और इसका 15, तो इसको 15 करने के लिए आपको 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 3/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 8:4:3, ये होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर अ फोर्थ कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर्स। जब नया पार्टनर जो आ रहा है पूरा का पूरा शेयर किसी एक पार्टनर से, या जैसे 3 पार्टनर तो फिर 2 से ले रहा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, सी टेक इज शेयर फ्रॉम बी एंटायरली फ्रॉम बी, पूरा का पूरा शेयर बी दे रहा है, ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का जो है 3/5 माइनस नील, क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो वही 3/5 वापस, बी 2/5 माइनस 1/5 जो सेक्रीफाइस कंप्लीटली पूरा बी कर रहा था, हो गया इसका ए 1/5। सी का न्यू रेशियो, सी का रेशियो है 1/5 के लिए सी आ रहा है, तो इनका रेशियो होगा 3:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन, जिसमें व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जिसमें आपको क्लियरली दे रखा है कि इस रेशियो में ही वो अपना शेयर लेगा। जैसे दे दिया 5 ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3, they admitted C for 1/5 share, C get his share from A 1/10 and B 1/10। इसमें पर्टिकुलरली दे दिया कि 1/10 वो लेगा, तो हमें सीधा ही कुछ इसमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करेंगे कि न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सीधा A 5/8 जो इसका ओल्ड रेशियो है माइनस 1/10 जो इसका सेक्रीफाइस है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/40। बी जिसका 3/8 ओल्ड रेशियो है एंड माइनस 1/10 जो इसका सेक्रीफाइस,
सॉल्व करेंगे आ जाएगा 11/40। बात करते हैं सी की, जो 1/5 के लिए। अब देखिए बेस ए का 40 है, बी का 40 है, तो सी को भी 40 करने के लिए 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो 40 होता है। तो आपको 8/8 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा रेशियो 8/40। तो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 21:11:8। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शंस, जिसमें आपको ये देखना होगा कि जो न्यू पार्टनर होगा उसका शेयर दिया हुआ नहीं होगा। जैसे लिखा ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 7:3, दे एडमिटेड सी। ठीक है, अब सी का शेयर कितना है इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस ये लिखा हुआ कि ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो आपको क्या करना होगा, पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है जो इसमें किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ए, जिसने 7/10 जो उसका खुद का शेयर उसका 2/7 सेक्रीफाइस किया है, तो 7/10 इंटू 2/7 तो इसका सेक्रीफाइस है 2/10। बी ने भी अपना 1/7 सेक्रीफाइस किया है, तो 3/10 जो उसका ओल्ड रेशियो है इंटू 1/7 इसने सेक्रीफाइस किया, तो इसका सेक्रीफाइस है 3/70 सॉरी। अब आपको क्या करना है कि वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, 7/10 माइनस 2/10 तो इसका हो गया देखिए आप 5/10। बी की हम बात करते हैं 3/10 माइनस 3/70, तो एलसीएम आएगा इसका 70। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 18/70। हम बात करते हैं सी की, सी को 2/10 ए ने दिया और 3/70 बी ने दिया, तो जो शेयर सी को मिला ए और बी से उन दोनों को हम जब ऐड कर लेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा 2/10 प्लस 3/70 इक्वल्स टू 17/70। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। अब सी का बेस 70 है, बी का बेस 70 है, ए का बेस 70 नहीं है, तो उसको हम 70 करेंगे। तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 होगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 7 70, तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 5 35। तो न्यू रेशियो होगा इनका 35:18:70 17। आपको इन एग्जाम्पल्स की हेल्प लेके इन सारे रेशियोज़ को एक बार समझना है। इसके बाद जब नेक्स्ट मेरी जो क्लास होगी वेडनेसडे को, उस वेडनेसडे की क्लास में मैं आपको इसके असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें आपको न्यू रेशियोज़ कैलकुलेट करने होंगे। पहले खाली मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद इवनिंग में मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेजूंगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।